पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एक बड़ा इकट्ठ हुआ है और इमरान खान साहब की जानिब से भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो उनका लाइव खिताब भी दिखाया जाएगा। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो इससे कबल जब खान साहब की हुकूमत थी तब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनका जो गवर्नमेंट पे कितना एतमाद था और अब जब जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई हुई है इस वक्त उनका कितना एतमाद है इस गवर्नमेंट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया बताइएगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एक बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान में आता था और बड़ी इज़्ज़त थी बाहर के ममालिक में। जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उसके आने के बाद, क्योंकि आपने बताया कि आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और आप वहाँ के नेशनल हैं, वहाँ के जो पाकिस्तानी हमारे वो कितना ट्रस्ट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट पे? देखें, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब खान साहब ने गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, खान साहब की गवर्नमेंट आई है, मुल्क का रिजर्व्स के क्या पॉइंट्स थे। खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फ़ंड जनरेट किया जहाँ पे सबने पैसे रखवाए और वहाँ पे उस वक्त आपका $42 बिलियन आपका रिज़र्व था। इन्होंने आपकी वो तारीख लाने की इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट की। हमें नज़र आ गया आपके रिज़र्व खान साहब की गवर्नमेंट जाने तक 22 अरब रह गए। उसके बाद इन्होंने 7 अरब ला के खड़े कर दिए हैं। उससे क्या साबित होता है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पे एतबार ही नहीं करते। उन्हें पता है ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और हमें पता है कहाँ पे किसकी प्रॉपर्टियाँ हैं। कौन ऑस्ट्रेलिया सिडनी आके फिरता है, कौन यूरोप के मज़े करता है, कौन लंदन में जाके ऊँचे ऊँचे जो पेंट हाउसेज हैं ना उनमें किन किन के साथ रंगीलियाँ बनाते हैं, हमें सब पता है। हमसे कहाँ बच सकते हैं ये जाके किसी दुनिया के कोने में ये जो अभी हॉर्स ट्रेडिंग करा रहे हैं ये कहीं नहीं रह सकते, इन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, आप ये देखें कि जो हमारी आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया और यहाँ के जो दोबारा हमने एमपी मुंतखब किए एक वाज़ेह बर्तरी के साथ एक वोटों की आप देखें कि एक बड़ी तादाद के साथ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब असेंबली के मेंबर वो मुंतखब हमने करवाए। अब वही काम शुरू हो गया है कि जी किसी को 25 करोड़ दिया जा रहा है। मतलब ये पैसा किसका है? ये आपका, हमारा नहीं है सर। ये पैसा मुल्क से चुराया हुआ पैसा है, ये हमारे मुल्क का चुराया हुआ पैसा है। हमारे मुल्क में खान साहब ने अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दे दी है। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की नेमत है, हम सब पे अवेयरनेस दे दी है। ये जो पैसा आपकी गवर्नमेंट में, देखिए आपके मुल्क में क्या चीज़ नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ, मैं देखता हूँ उनके वसाइल क्या हैं, उनकी इनकम क्या है, पर कैपिटल बंदा जॉब कितनी करता है और उसका मुआवजा कितना मिलता है। यहाँ पे गरीब जो मजदूरी करता है मर जाता है, वहाँ पे जो एवरेज गरीब मजदूरी करता है ना, मैं आपको क्लियरली बताऊँ उसकी सालाना मिनिमम जो है $65 पर ईयर इनकम है, जो सबसे कम पे रेट है। और जो मजदूर है वो $90,000 पर ईयर कमाता है। 65,000 जी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ पे वो मिनिमम पे स्केल रेट। यहाँ पे तो भाईजान देखेंगे जो मजदूर है उसकी तनख्वाह माशाल्लाह 25,000 कर दी गई है, लेकिन आप ये देखेंगे जो कभी बिजली के बिल में इजाफा किया जा रहा है, कभी सुई गैस की जो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। तो मतलब जो 25,000 है, क्या अगर जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या 25,000 में गुजारा कर सकते हैं वो? सर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बेशरम है, इनको अल्लाह का खौफ भूल गया, इन्होंने खुदा के पास जाना है। 2000 सुनाते थे हमें, 2000 में इन्होंने महल खड़े करवाने थे और खुद जो 2-2 मिलियन $2 अरब छुपा रहे हैं वो। और ये भी आपने मेरे से सवाल पूछा था कि यार ये दोबारा वोटिंग से हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, 100 दफ़ा करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट निकाला है ना, मैं आगे वोट डाला, मैंने 148 में ऑस्ट्रेलिया से आगे वोट डाला, कैंपेन भी किया है, ठीक है। इन्होंने आपकी खान साहब से ये मोहब्बत है कि आपने लाखों रुपए का वीज़ा लगवाया, टिकट नहीं, वीज़ा तो मैं नेशनल हूँ ना पाकिस्तान का, भी टिकट करवाई मैं आया स्पेशली आपसे वोट डालने के लिए। और हमारी यहाँ पे कैंपेन चल रही है ऑस्ट्रेलिया में। हम जब खान साहब ने धरना किया था ना, तब हम कैंपेन करके सबसे फंड पीटीआई को भेजते थे। हमारे पास रसीदें हैं और हम उनसे रसीद मंगवाते थे जो भेजते थे। और अब हमने नई कैंपेन स्टार्ट किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट कैंसिल करना कर दें, हम सब आगे वोट डाला करेंगे। हम हफ्ते के लिए हैं, 2 दिन के लिए हम आगे वोट डालेंगे, जितने लोटे होने हो जाएं, हम मुल्क दोबारा उठा लेंगे। बैंकरप्ट भी होगा, हम पैसा बेच के उठा लेंगे। पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है उनके पास बहुत पैसा है। मैं एक स्टूडेंट गया था 8 साल में, मेरे पास इतना है ना कि मैं हफ्ते बाद भी आ सकता हूँ। जो 100 साल से 50 साल से पाकिस्तानी बैठे हैं उनकी बहुत सेटिंग है। हम लोग मुल्क को वैसे पैसे रखवा के उठा सकते हैं, हमें इन लोटों चोरों चकों की ज़रूरत नहीं है। हमें इज़्ज़त चाहिए, हमें गैरत चाहिए, ठीक है, जो हमें खान साहब ने दिलवाई है। आपके ग्रीन पासपोर्ट को कोई पूछता नहीं था, आपकी बेल्टें उतरवाई जाती थी, चप्पलें उतरवाई जाती थी एयरपोर्ट पे जब आप जाते थे। इनको गैरत नहीं याद आती। अब आपको इज्जत से निकाला जाता है वहाँ पे कि यार इस कौम का वज़ीर आज़म गैरतमंद इंसान है।
वो फिटू नहीं है कि जो आ जाएंगे कशकोल लेके, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद थे, इनका जो जज्बा था आपने देखा। उनका कहना था कि जब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जो वोट बाहर से वो कास्ट कर रहे थे, उनकी उसको ख़त्म कर दिया गया था कि वोट कास्ट नहीं कर सकते। स्पेशली टिकट लेकर ऑस्ट्रेलिया से ये पाकिस्तान है, इन्होंने वोट कास्ट किया है। और इंशाल्लाह जल्द ही हम पंजाब से तो कल ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उससे हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। बहुत जल्द पाकिस्तान में भी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।